तो उनकी शादी हो गई है और शादी क्यों हुई और कैसे हुई, वहां तक कि प्रशासन भी मौजूद रहा, लेकिन प्रशासन को वहां के स्थानीय लोगों ने, जनप्रतिनिधि लोगों ने जाएगा। लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं जो थाना के दलाल हैं, या यूं कहें कि वो लगातार बचाने में 2-4 रुपए के लिए दलाली करते हैं। अगर वहां से भाग गया युवक और युवती तो फिर प्रशासन जांच आखिर क्या की? वह ये निकल कर क्या आ रहा है कि रात में वहां पे उनका शादी हुआ, शादी होने के बाद सुबह उनको घर ले जाकर के छोड़ दिया गया। जिसके बेंगाबाद के कंडुआगढ़ा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह मामला नाबालिग युवक और युवती की जबरन कराई गई शादी का है और यह अब कानूनी मोड़ ले चुका है। जांच में पता चला है कि यह दोनों जमुआ थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव के रहने वाले हैं। रात के अंधेरे में कुछ ग्रामीणों ने प्रशासन की मौजूदगी को दरकिनार करते हुए छुपा कर दोनों की शादी करा दी। जब प्रशासन गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने झूठी जानकारी दी, कहा कि पंचायत मुखिया दोनों को ले गए हैं, लेकिन सच्चाई अलग थी। लड़की को गांव में ही छुपा कर रखा गया था और सुबह करीब 4 बजे शादी कराते ही धनपुरा भेज दिया गया। इस खुलासे के बाद जमुआ थाना पुलिस हरकत में आई। आज सुबह उन्हें चाइल्ड लाइन और डीसी ऑफिस में पेश किया जाएगा, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। इस गंभीर मामले का संज्ञान वनवासी विकास आश्रम और जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन जैसे अधिकार संगठनों ने लिया है। सवाल अब सिर्फ शादी का नहीं बल्कि इस बात का है कि आखिर ग्रामीण कानून को कब तक अपने हाथों में लेते रहेंगे। यह कोई पहला मामला नहीं है। जमुआ क्षेत्र में इससे भी पहले ऐसे प्रयास हुए हैं, लेकिन कार्रवाई अधूरी रह गई। इस बार समाज की नजर प्रशासन पर है कि क्या अब वह सख्त कदम उठाएंगे या फिर यह मामला भी दब जाएगा। हम इस केस पर पूरा नजर बनाए हुए हैं। आप हमसे जुड़े रहिए, पूरी सच्चाई अब तक पहुंचाई जाएगी। नमस्कार, जोहार, मैं आपका नवीन कुमार उर्फ नवीन राज टाइगर। बता दें कि कल बीते दिन लगातार सोशल मीडिया पे और लगातार वायरल चल रहा था कि एक लड़का है और एक लड़की है जो कि नाबालिग है और उनका प्रेम विवाह का बात चल रहा है। जिसके बाद आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के हमने खबर भी ब्रेकिंग एक प्रकाशित किया था, लेकिन अब प्रकाशित हमने तो किया था, लेकिन अब इसका पूरा स्टोरी आज आप लोगों को हम सुनाते हैं, पूरा कहानी सुनाते हैं कि आखिर मामला क्या था और मामला क्या हुआ। बता दें कि उनकी शादी हो गई है और शादी क्यों हुई और कैसे हुई, वहां तक कि प्रशासन भी मौजूद रहा, लेकिन प्रशासन को वहां के स्थानीय लोगों ने, जनप्रतिनिधि लोगों ने ठेंगा दिखाने का काम किया है। फिलहाल कैसे ठेंगा दिखाने का काम किया है वो भी आपको हम बताते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो बाकायदा हम कोई भी न्यूज को बनाते हैं तो एक सबूत के साथ में, एक पुख्ता सबूत के साथ में, और जो सच्चाई रहता है उसको परोस करके आप लोगों को हम दिखाते हैं। फिलहाल वही सच्चाई को आज आप लोगों को हम दिखाने जा रहे हैं। बता दें कि बीती रात कल धर्मपुरा की युवती और युवक दोनों एक ही गांव के हैं। लगभग घर 50 मीटर की दूरी पे बताया जा रहा है और दोनों कई वर्षों से, कई दिनों से लगातार वो प्रेम करते थे, प्यार करते थे। और प्यार तो ऐसे अंधा होता भी है, लोग प्यार करते हैं और प्यार इस कदर करते थे कि लोग भागने तक का प्लान बना लिए थे। बता दें कि कल बीती लगभग 2:30 बजे वो फरार हुए थे। फरार होने के बाद उसे किंदुआगढ़ा के अगल बगल कहीं क्षेत्र में उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद में गुलाब महतो के घर में रखा गया, जो कि बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है, कंफर्म भी है कि वो गुलाब महतो लड़की के नाना जी हैं, जो कि उन्होंने अपने घर में बंद करके रखा था। जिसके बाद वहां पे कुछ स्थानीय लोगों ने मेरे को कॉल किया, हमको कॉल किया, कुछ चाइल्ड लाइन पे कंप्लेन किया। जिसके बाद ऊपर से भी हमको कॉल करके सूचना दिया गया कि आपके ऐसे ऐसे कुछ मामले निकल करके आ रहे हैं। तो उस पर हमने पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया, लेकिन उस वक्त की जो घटना है वो हम बता रहे हैं। जब इस तरह की घटना सुनने को मिला तो हमने बेंगाबाद के वीडियो को हमने फ़ोन किया और उनको संज्ञान में दिया मामला को। जिसके बाद उन्होंने प्रशासन को भेजा और त्वरित कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन प्रशासन उस वक्त पहुंची, लेकिन वहां पर अगर कहा जाए दबंग, या तो यूं कहा जाए माफिया, या यूं कहा जाए वहां के जो लोग, वो उनको तुरंत गायब कर दिए, छुपा दिया गया और बोल दिया गया कि यहाँ पे युवक और युवती नहीं है। धर्मपुरा के जो मुखिया हैं वो आया और अपने जिम्मा पे लड़का और लड़की को ले जाया गया। जो सूत्रों के हिसाब से जो मुझे ये पता चला वो हम बता रहे हैं बाकायदा। लेकिन जब इस घटना को लेकर के जब प्रशासन वहां पर पहुंची, अपने फोन से वीडियो बनाना चालू किया, क्लिप बनाना चालू किया कि आखिर यहाँ पे नहीं है लड़का लड़की, क्योंकि प्रशासन भी अपना सबूत लेगी, क्योंकि उनको वहां से कंप्लेन मिला हुआ था। लेकिन इसके बावजूद में भी हमने वहां पे प्रशासन से बात किया, जो प्रशासन वहां पे गए हुए थे कि सर नहीं, ये मामला जो निकल करके आ रहा है ये हकीकत मामला है, ये छिपने वाला मामला नहीं है,
क्योंकि इस पर आपको संज्ञान लेना पड़ेगा और आपको जांच करना पड़ेगा, आप छानबीन कीजिए। लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं जो थाना के दलाल हैं, या यूं कहें कि वो लगातार बचाने में 2-4 रुपए के लिए दलाली करते हैं। फिर इस मामले को लेकर के हम स्थानीय मुखिया से बात किए, जो कि मोतीलेदा का मुखिया है छोटे लाल यादव जी, उनसे हमने बात किया। वो बोले कि नहीं, नाबालिग है, दोनों का शादी नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। हम भी प्रशासन को फोन किया, प्रशासन पहुंच रहा है। हालांकि मुखिया ने बताया तो मुखिया के बातों पे हमने सहमत किया, लेकिन हालांकि मुखिया के रहने के बावजूद भी चलिए पूरी और भी कहानी को भी हम बताते हैं क्या क्या हुआ है। उसके बाद प्रशासन लगभग ये घटना जो हुई थी 5 बजे शाम में हुई थी, लेकिन प्रशासन 7:30 बजे तक पहुंची थी, क्योंकि शादी का जैसे ही मैटर हल्ला हुआ तो काफी इलाके में फैल गया कि शादी होने वाला है, नाबालिग है। तो उस मामले को लेकर के संज्ञान में लिया। उसके बाद जैसे ही हमको भी सूचना प्राप्त हुआ, हम भी चाइल्ड लाइन में वनवासी विकास आश्रम सुरेश शक्ति जी से हमने संपर्क किया और जानने का प्रयास किया कि आखिर मामला क्या है, क्या आपके पास कंप्लेन गया हुआ है क्या। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 7/15 में एक जानकारी प्राप्त हुई, जिस अनुसार हमने एक लेटर बनाया और वीडियो साहब को हमने दिया है और उस पर कार्रवाई करने की मांग की है, और उस शादी नहीं होगा, शादी रुकेगा। तो हम भी चलो सोचे कि चलो ठीक है, शादी रुकेगा, लेकिन उसका हम ब्रेकिंग भी चलाए। लेकिन बाकायदा आप सोच सकते हैं, हम पहले ही आपको कहे कि प्रशासन को ठेंगा दिखाने का काम किया। इस शब्द में मैं जो प्रयोग किया, ये क्यों किया, आप ये भी इस चीज को जानिए। अगर वहां से भाग गया युवक और युवती, तो फिर प्रशासन जांच आखिर क्या की? जब ये हकीकत मामला है, अगर हकीकत नहीं था तो उनका शादी कैसे हुआ? फिर क्या हुआ आपको हम बताते हैं। जब इस तरह के मामले थे तो गुलाब महतो भी घर से फरार हो गए। कुछ असामाजिक तत्वों का भी इसमें भूमिका है, लेकिन उनका नाम तो अभी हम खुल करके नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक हमारे पास आवेदन नहीं आएगा। जो FIR कॉपी है फिलहाल CWC के तरफ से, जो चाइल्ड लाइन की तरफ से है, वो कंप्लेन कर रही है, दर्ज कर रही है, FIR दर्ज कर रही है, उसका कॉपी हमारे पास आएगा, फिर हम खुल करके बताएंगे उन सबों का नाम। लेकिन जब बड़ी घटना हो गई, जब प्रशासन पहुंची, 2-3 गाड़ी भी और प्रशासन पहुंची, लेकिन फिर भी आप सोच सकते हैं ग्रामीण इतना बेखौफ है, गुलाब महतो के जो परिवार के जो लोग हैं या गुलाब महतो इतना बेखौफ हैं कि लोग तब तक छुपा के रखे जब तक उनका शादी नहीं हो गया। फिर सूत्रों के हिसाब से यह पता चल रहा है कि उनको रात में ही शादी करा दिया गया, सिंदूर दिया गया, बेकायदा मंदिर में नहीं, अब किसी पंडित के द्वारा हो सकता है किया भी गया होगा, लेकिन ये तो सबूत मेरे पास नहीं है। लेकिन जो अभी जो मामले जो सुबह निकल करके आ रहे हैं 4 बजे सुबह, वो सुबह ये निकल करके आ रहा है कि रात में वहां पे उनका शादी हुआ। शादी होने के बाद सुबह उनको घर ले जा करके छोड़ दिया गया, जिसके बाद बाहर से उनके माता पिता शायद घर घुसने के लिए नहीं दे रहे थे। जिसके बाद फिर उनको जब जैसे ही इलाके में सनसनी मामला खेज हुआ, जब जैसे ही मामला हल्ला हुआ, तो फिर वो मामले को लेकर के फिर उनके पिता उनको एक रूम में बंद कर दिया गया। जिसके बाद हमने तुरंत इस मामले को, जैसे ही मेरे पास संज्ञान में आया कि सर आपने खबर चलाया था, इस तरह के मामले हुए हैं, आप उनको देखिए, आप रोकने का प्रयास किया, लेकिन शादी रुका नहीं। फिर हमने स्थानीय वीडियो को फोन किया, जमुआ वीडियो को फोन किया और कहा कि सर ऐसे ऐसे मामले निकल करके आए, क्या कुछ है? तो बोला कि हाँ ऐसे ऐसे तो मामले निकल करके आए हैं और ये मामला शादी तो हुआ है। तो बोले सर शादी हुआ है तो क्या ये बाकायदा मंदिर रीति रिवाज के हिसाब से हुआ या फिर क्या हुआ? बोला नहीं, हम तो गए और देखे वहाँ पे सिंदूर दिया हुआ था और शादी किया हुआ था, लेकिन किस प्रकार से किया गया था वो तो अभी हम नहीं बता सकते। फिलहाल इस पर जांच हो रही है और जांच होने के बाद में जो भी होगा प्रक्रिया हम आपको आगे बताएंगे। बाकायदा बेंगाबाद थाना पे भी सवाल खड़ा होता है, जमुआ थाना पे भी सवाल खड़ा होता है और वीडियो पे भी सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व हमने एक चिरूडी का ही मामला आप लोगों को दिखाया था, जो कि जमुआ प्रखंड का ही मामला था। उस पर भी FIR किया गया था, उस पर भी कानूनी कार्रवाई किया गया था, लेकिन अब उस पर भी मौन है प्रशासन। मौन इसलिए हम कह सकते हैं, प्रशासन चाइल्ड लाइन के लोग वनवासी विकास आश्रम की तरफ से उस समय संज्ञान लिया गया था, FIR किया गया, लेकिन क्या होता है FIR करने के बाद प्रशासन मौन हो जाते हैं, जिसके कारण से आए दिन ग्रामीणों का मनोबल बढ़ा हुआ रहता है। लगातार कहीं भी पकड़ाते हैं तो वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, यूं मानो कि कानून वही बनाया और वही अपने हाथों में ले रहे हैं, क्योंकि प्रशासन फिर किस काम के? अगर प्रशासन को अगर सौंपा नहीं जाता इन सबों को मामले को लेकर के, तो फिर प्रशासन कोई काम का नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा गलती है। गलती ये हम कह सकते हैं क्योंकि जब प्रशासन को इस तरह के मामले को सूचना मिला तो गुलाब महतो को गिरफ्तार करना चाहिए था, पूछताछ करना चाहिए था, तो शायद ये शादी रुक सकता था, लेकिन इस प्रकार से बेंगाबाद थाना के द्वारा नहीं किया गया, जिसके कारण से ये अंजाम हुआ। फिलहाल अब वनवासी विकास आश्रम की तरफ से इसके ऊपर में FIR किया जा रहा है
केस किया जा रहा है, आवेदन दिया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये मामले में क्या कुछ प्रशासन संज्ञान लेती है और क्या कुछ कानूनी कार्रवाई करती है। फिलहाल आपको बता दें कि ये जितने भी खबर को आप लोगों को हमने सुनाया है, ये एक लेटर के थ्रू और जो हमारे पास पूरा साक्ष्य है, सबूत है, उस आधार पे हमने खबर को चलाया है। फिलहाल अगर बताया जाए तो वहाँ पे धर्मपुर में काफी गांव में सनसनीखेज मामला को लेकर के काफी भीड़ भी लग चुका था। लगभग हजारों की संख्या में लोग वहां पे जुट चुके थे और डीसी ऑफिस में आज प्रस्तुत किया जाएगा, CWC में और चाइल्डलाइन में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद फिर इसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो जितने लोग के इस मामले में भूमिका है, जो लोग इनको बढ़ावा दिए हैं, जो लोग छुपाए थे, जो लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगा। फिलहाल बाकायदा हम ये न्यूज़ बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि किन्हीं को बदनाम करना। मेरा उद्देश्य है कि जो समाज में हो रहे जो इस प्रकार की जो गलतियां हैं, जो लगातार लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, उसको जागरूक करना है। जो लोग पकड़ते हैं युवक और युवती को, डायरेक्ट उनको शादी करा देते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि नाबालिग हैं कि बालिग हैं, क्योंकि लगातार इस प्रकार से घटना आए दिन आ रही है। लेकिन घटना इसलिए आ रही है क्योंकि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी भी जमुआ थाना में इसका आवेदन दिया हुआ है, लेकिन बताया आपको चिटूटी का, लेकिन उसमें भी मामला संज्ञान नहीं लिया। उसका भी खबर पुख्ता सबूतों के साथ में हमने दिखाया था और फिर इसका भी पुख्ता सबूतों के साथ में आप लोगों को दिखा रहे हैं। फिलहाल आप लोगों को क्या राय है, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद। रमेश कुमार शक्ति, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन, बनवासी विकास आश्रम गिरिडीह। केंदुआ गढ़ा बेंगाबाद ब्लॉक का एक मामला आया था कि केंदुआ गढ़ा में एक जोड़ी की शादी होने वाली है। हम लोगों ने तत्काल इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाल विवाह निषेध पदाधिकारी बेंगाबाद को अवगत कराया। थाना में भी इसकी सूचना दी। थाना से जब तक पुलिस गई तब तक जोड़ी गायब हो गई वहाँ से। वहाँ के स्थानीय लोगों ने छिपा दिया और दूसरे दिन आज सुबह 5 बजे सूचना मिली कि रात में ही विवाह हो गया है और लड़का और लड़की दोनों को जमुआ ब्लॉक के एक गांव में लाया गया है। अभी हम लोगों ने थाना प्रभारी से FIR के लिए निवेदन किया है और प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी निवेदन किया है कि तत्काल इस पर FIR दर्ज हो। अभी सूचना के अनुसार CWC में नाबालिग जोड़े की प्रस्तुति होगी और इस आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि इसका FIR दर्ज हो, क्योंकि इसमें कुछ स्थानीय लोगों का हाथ है, दबंगों का हाथ है, जो बाजबरन एक नाबालिग जोड़ी को का विवाह रचाया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम के कारण के तहत ये गैर कानूनी काम है और गिरिडीह में ये समस्या आम है।